ये कहानी है जंगल के तीन दोस्तों की। एक शेर होता है जो जंगल का राजा होता है, जिसकी उम्र हो चुकी होती है, और एक होता है हाथी, और तीसरा होता है इसमें पाखंडी शेर जो कि जवान होता है। बूढ़ा शेर जो कि जंगल का राजा है वो बहुत ही दयालु होता है और पूरे जंगल का ख्याल रखता है, लेकिन अपनी बढ़ती उम्र के सिलसिले में वह कमजोर महसूस करने लगता है। इसका फायदा वो जवान शेर उठाना चाहता है, लेकिन बूढ़े शेर को इस बात की फिक्र तक नहीं होती, क्योंकि वो अच्छा सोचता है। उसी जंगल में एक हाथी भी रहता है जो बहुत ही दयालु होता है और सज्जन टाइप का होता है, जो हमेशा ही अपने राजा का साथ देता है, जो कि अब बूढ़ा होता जा रहा था। हाथी में बहुत ताकत होती है और वो बहुत बड़ा होता है। हाथी पूरे जंगल में अपना नाम रखता है क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार और अच्छा है। उसी जंगल में तीसरा यानी वो जवान शेर होता है जो बहुत ही घमंडी और लालची होता है और पूरे जंगल पर अपना राज करना चाहता है। वो जवान होने के कारण अपनी ताकत का एटीट्यूड जंगल के प्रत्येक जानवर को दिखाता है और अपना जो है घमंड पूरे जंगल में करता रहता है। उसी जंगल में हाथी घूम रहा होता है। एक दिन वह शेर उसके सामने आ जाता है और वह पाखंडी शेर हाथी से कहता है, सुनो हाथी, मैं जल्दी ही बूढ़े शेर को यानी जंगल के राजा को मारने वाला हूँ और तुम मेरा इसमें साथ देना, क्योंकि मैं जब राजा बनूंगा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हाथी यह बात जंगल के राजा को बताने के लिए आ जाता है। जंगल का राजा जो कि बूढ़ा शेर हो जाता है, ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा होता है और वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। हाथी उससे कहता है, सरदार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप फिक्र ना करें। इसी के चलते चलते एक दिन वह पाखंडी शेर जंगल के राजा शेर के सामने आ जाता है और उसके साथ बहस करने लगता है। ये बहस बहुत देर तक चलती रहती है और इसी तरह वह शेर से कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। थोड़ी देर बाद ही वहाँ जंगल का राजा उसके पीछे हाथी आ जाता है और जैसे ही हाथी आता है वो बूढ़ा शेर पर हमला कर देता है क्योंकि उसे हिम्मत मिल जाती है और उसके बाद ही हाथी भी उस पर हमला करता है और हाथी उसे अपने दांतों में फंसाकर जान से मार देता है। इस तरह उस पाखंडी शेर का अंत हो जाता है। इस कहानी में और हमेशा ही हमें अपनी जिंदगी में भी यह अपनाना चाहिए कि यदि हम ताकतवर हैं और जवान हैं तो हमें अपने बड़ों के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि यदि हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। इसलिए हम अपने बड़ों का आदर करें और उनका सम्मान करें हमेशा के लिए। ये कहानी आपको कैसी लगी लाइक कर जरूर बताएं।